नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। पितृ पक्ष में पितरों को अंगूठे से ही क्यों दिया जाता है जल यानी पानी? अनामिका अंगुली में क्यों पहनते हैं कुशा की अंगूठी? आइए जानते हैं इन सब नियमों के बारे में, क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी चल रहा है। पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। श्राद्ध कर्म करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। तो पितृपक्ष में पितरों को अंगूठे से क्यों दिया जाता है पानी, और अनामिका अंगुली में क्यों पहनते हैं कुशा अंगूठी, ये सब आज जानेंगे। कहा जाता है कि महाभारत और अग्नि पुराण के अनुसार अंगूठे से पितरों को जल देने की उनकी आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। में बताई गई पूजा पद्धति के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार अंगूठे से चढ़ाया गया जल पितृ तीर्थ से होता है पिंडों तक जाता है। पितृ तीर्थ से होता हुआ जल जब अंगूठे के माध्यम से पिंडों तक पहुंचता है तो पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। धर्म में कुशा को बहुत पवित्र माना जाता है। अनेक कामों में कुशा का उपयोग किया जाता है। श्राद्ध कर्म करते समय कुशा से बनी अंगूठी यानी पवित्री अनामिका अंगुली में धारण करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कुशा के अग्र भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर निवास करते। श्राद्ध कर्म में कुशा की अंगूठी धारण करने से अभिप्राय है कि हमने पवित्र होकर अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म व पिंडदान किया है। महाभारत के अन्य प्रसंग के अनुसार जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए तो उन्होंने वह कलश थोड़ी देर के लिए कुशा पर रखा। कुशा पर अमृत कलश रखे जाने से कुशा को पवित्र माना जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुँचने विद्वान ब्राह्मणों को पूरी सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन कराने पर पितृ वितृप्त होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों को घर के द्वार तक पूरी सम्मान के साथ विदा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृ भी चलते हैं। ग्रंथों के अनुसार कौआ यम का प्रतीक है जो दिशाओं को फलित बताता है, इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौओं को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध का भोजन कौओं को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध के भोजन का एक अंश गाय को भी दिया जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में गाय को वैतरणी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसीलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज की मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ या देती हूँ, तब वे इस बलि यानी भोजन को ग्रहण करें। इसे कुकर बलि भी कहते हैं। चतुर्दशी तिथि के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो लोग तिथि के अनुसार अपने उसके घर वाले जवानी में ही मर जाते हैं और श्राद्ध कर्म को भी शीघ्र ही जाना पड़ता है। इस दिन केवल उन्हीं परिजनों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु से अर्थ है कि जिसकी मृत्यु हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना आदि कारणों से हुई है। इसीलिए इस श्राद्ध को शस्त्राघात मृतक श्राद्ध भी कहते हैं। इस तिथि के दिन जिन लोगों की सामान्य रूप से मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध सर्व पितरों मोक्ष अमावस्या के दिन करना उचित रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिए।